हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10 कॉमर्शियल एप्लीकेशन का, जिसका नाम है पॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का पढ़ाई। ठीक है, ध्यान देना। पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। अगर देखो, पॉल्यूशन का मतलब सिंपल सी बात है, वो अनडिजायरेबल चेंजेस जो नेचर में हो रही है और जो हमें डिस्टर्ब करती है, मतलब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले चेंजेस, जैसे एयर वाटर में जो पॉल्यूशन होती है, आपने पढ़ा है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। और ये चेंज हमेशा अनफेवरेबल होती है, इस बात को ध्यान देना। मतलब कि आपके लिए अनुकूल नहीं होती, ये चेंजेस होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे क्या होता है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, प्लस आपको ही नहीं होती है बल्कि इन्वायरमेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है ना। तो हमें समझना ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग पॉल्यूशन ना करें। हम लोगों ने पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है। बट आज हम लोग स्पेसिफिकली पॉल्यूशन पे ही थोड़ा नीश होकर बात करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब कोई भी प्रकार की चेंजेस जो इन्वायरमेंट में हो रही है, और वो चेंजेस क्या है, वो डिग्रेड हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट की क्वालिटी खराब हो रही है, वो अनफेवरेबल चेंजेस है, अनडिजायरेबल चेंजेस है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। वाइल द एडवांसमेंट इन द साइंस टेक्नोलॉजी हैव प्रोवाइडेड कंफर्ट। आज के समय में देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस तरक्की कर रहा है, हमारे लिए कंफर्ट बढ़ गया है। ठीक है ना। दे हैव ऑल्सो लेड टू द इंक्रीजिंग इन ग्लोबल कंसर्न। देखोगे आज हम लोगों ने गाड़ियाँ बनाई अपने व्हीकल के लिए। बेसिकली हम लोगों ने व्हीकल बनाया अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हम लोगों ने अनेकों प्रकार के नए नए चीज़ें बनाई, संसाधनों को बनाया, रोड, ब्रिजेस और पता नहीं क्या क्या बनाया, अनेकों चीज़ बना रखा है यार। लेकिन 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 इन सब से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हुई है, बट एक कंसर्न निकल के आता है। वो कंसर्न होता है एनवायरमेंटल कंसर्न। ठीक है ना। अनेक प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। हमने पेपर बनाया, लेकिन पेपर के चक्कर में इतने पानियाँ बर्बाद होती है। हमने स्टील बनाया, स्टील की फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। ठीक है। हम लोगों ने पेट्रोल बनाया, लेकिन रिफाइनरीज के अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले हवाएं, जो गैसेस होते हैं, उनको एयर में रिलीज़ किया जाता है। ठीक है ना। हम लोग उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अपने गाड़ी में, व्हीकल में डालते हैं। गाड़ी खरीदा, ठीक है, गाड़ी बनाया, तो गाड़ी जब चलती है तो कहीं ना कहीं उससे पॉल्यूशन रिलीज होता है। हमने सड़कें बनाई, सड़कें बनाया, रोड बनाया, ब्रिजेस बनाया, जिस चक्कर में न जाने कितने जंगलों को काट दिया गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न भी ये मतलब निकल के आ रहा है। ठीक है। वाइल एडवांसमेंट इन द साइंस टेक्नोलॉजी हैव प्रोवाइडेड कंफर्ट, दे ऑल्सो लेड टू द इंक्रीजिंग ग्लोबल कंसर्न ओवर द पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, अब समझा दिया। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा WHO है, ये एस्टिमेट करता है कि अबाउट 1/4, जो हमारे 1/4 डिजीज जो होते हैं, वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब लगभग 1/4 जो डिजीज जो होते हैं हमें, वो पॉल्यूशन के कारण ही हो रहा है। ठीक है। आज के समय में देखो, ब्रीदिंग इशू, ठीक है ना, आपको बहुत सारे, मतलब क्या ही बोले, आज के समय में लोगों की हेल्थ इतना डिग्रेड हो चुकी है, ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो वो पॉल्यूशन के कारण ही है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन के कितने प्रकार होता है, अपन बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग का। सर, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, मतलब एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, और भी बहुत सारे। ठीक है ना। आप देख सकते हो, जैसे कि आप वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, रेडिएशन पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। तो ये सारी हो। लाइट पोल्यूशन होता है। लाइट पोल्यूशन मतलब क्या, एक्सेसिव लाइट यूज़ करना। आपको पता है, आप बहुत ज़्यादा जब लाइट्स का यूज़ करते हो ना, तो ये भी एक काइंड ऑफ पोल्यूशन होता है। और इससे जो नेचुरल जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स है, उनको बहुत दिक्कत होता है। पंछियाँ जो होती हैं, वो अपने रास्ते जो घर के होते हैं वो भटक जाते हैं, जिससे वो फिर घर से अपने ना जाने कहाँ पहुँच जाती है रात को, जब वो ट्रैवल करते हैं बहुत सारे पंछी, और इससे उनकी डेथ तक होती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि सर लाइट पोल्यूशन नाम की भी चीज़ होती है, बट ये एग्जिस्ट करती है। इसके बारे में नेट पे पढ़ना जाके ज़रूर से। ओके, मैं रेगुलर क्लास में कवर करता हूँ इस पॉइंट को, बट हाँ, अभी रिवीजन है, तो आशा करूँगा कि आप समझोगे थोड़ा। मैं यहाँ पे उस चीज़ पर ज़्यादा इंडेप्थ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे एक चीज़ चाहूँगा, ये कि तुम कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि लाइट पोल्यूशन होता है क्या, इसके बारे में तुमने क्या पता किया इंटरनेट पे, मुझे बताओ, जिससे दूसरे बच्चों को भी पता चलेगा। एक दूसरे की नॉलेज इन्हांस करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है। हमेशा कमेंट सेक्शन का यूज़ गाली गलौज करने के लिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे ये। ओके, चलो। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो एयर में पोल्यूशन हम लोग करते हैं, ऐसे हाँ,
बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स को हम लोग रिलीज़ करते हैं, जो हमारे एयर को क्या करता है, प्रदूषित कर देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर जैसे होते हैं, ओजोन लेयर में छेद होना। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन को, मतलब बेसिकली ओजोन तो ख़राब हो ही रहा है, बट बहुत सारे देखो यार, आई एम नॉट ए केमिस्ट्री एक्सपर्ट, बट मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। ओके, अब व्हीकल वगैरह चलाते हो तो ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हो। फिर आता है इम्पैक्ट क्या है सर, इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल टेम्परेचर समय से बढ़ता जा रहा है, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है, हार्श क्लाइमेट देखने को मिलता है, एसिड रेन देखने को मिलता है, ठीक है ना, एसिडिक रेन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। उसके बाद ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है हम लोग का, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने लास्ट के जो मैंने चैप्टर पढ़ाए थे, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे चैप्टर जो था हमारा, ठीक है ना, उसमें हम लोगों ने इस पर डिटेल में बात किया था, आपको याद आ रहा होगा। ओके, फिर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब अस्थमा, लंग्स कैंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में सेम होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट बिना किए पानी जो हम लोग रिलीज करते हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, ऑयल, पेट्रोलियम, प्लास्टिक वेस्ट जो हम लोग का जो नदियों में छोड़ देते हैं, इससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ, क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखो, यूट्रोफिटिकेशन होता है, मतलब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स इंटर वाटर बॉडीज। ये लोग क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में एंटर करते हैं, जैसे क्या होता है, रैपिड एल्गल ग्रोथ, मतलब एल्गल बूम देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा एल्गिस वगैरह आते हैं तो ब्लॉक कर देते हैं, जो कि सनलाइट और ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट। आपको पता है पानी का जो सरफेस होता है ना, मैं बताता हूँ, देखो पानी का सरफेस है, ये पानी है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, पूरा एल्गी ग्रीन ग्रीन पूरा ये जम जाते हैं, ठीक है, बहुत पूरा ग्रीन जम जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मछलियाँ होती है ना, यहीं से सनलाइट एंटर करता है पानी में, ठीक है, यहीं से ऑक्सीजन एंटर करता है, अगर ये सरफेस है तो ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर ना ऑक्सीजन पहुंचेगा, ना ही तुम्हारा क्या होगा, लाइट पहुंचेगा। तो लाइट नहीं पहुंचेगा तो अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है जो है ना हमारी, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सब मरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पानी फिर ठहर सा जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, फिर वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज हो सकती है, जैसे कोलरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ठीक है, डिसेंट्री हो जाता है, हेपेटाइटिस होता है, ये सारी बीमारी हो सकती हैं। फिर पॉइजनिंग बाय हैवी मेटल्स इन वाटर, ठीक है ना, क्या होता है, ये तुम्हारे जो हैवी मेटल्स होते हैं वो वाटर को पॉइजनस भी बना देते हैं, ठीक है। मरकरी, लेड, एर्सेनिक, कैडमियम, जो सारी जो भी चीज़ें हैं, ये सारे पानी को बहुत ही एडवर्स तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है ना। ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, किडनी फेलियर तक को ये लीड कर सकता है, स्पेशली हार्मफुल टू चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वुमेन। ऑब्वियस सी बात है, जब नॉर्मल इंसान को नहीं छोड़ा तो छोटे बच्चे जो हैं, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन जो एक नए बच्चे को बर्थ देने वाली हैं, ओके, उनके लिए कितना खतरनाक होगा तुम ये सोच सकते हो। आगे आता है फोर्थ, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग इन ऑयल, पेट्रोलियम, केमिकल्स, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो सल्फेट, मेरीन एनिमल्स, कहते हैं पॉइजन बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स को मार देते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होता है, टॉक्सिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सारे हैं बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो हम लोग बचपन से ना, समझो इस बात को, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ता है ना, ये वही है, ठीक है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करें। और लास्ट के कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने इस पर इतना डिटेल में बात कर रखा है कि मेरे पास इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, और एक ही चीज़ को मैं 10 बार पढ़ा हूँ ये भी कोई सेंस नहीं बनाता। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, जिस बच्चों को लग रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ सर मुझे नहीं जम रहा, तो एक काम कीजिए, पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं उनको जरूर से आप रेफर कीजिए, ठीक है ना। अगर आप बिना सोचे समझे अचानक से ये वीडियो में आओगे, फिर ये बोलोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा, तो फिर ये गलती आपकी है, क्योंकि मैं मान के चलूँगा कि चैप्टर फर्स्ट से आप इस लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हो, या फिर आप मेरे से पर्सनली क्लास कर चुके हो, क्योंकि जब रेगुलर क्लास होगा तो मैंने तो उसमें डिटेल में पढ़ाया ही है सब कुछ। मैं तो फिर से पढ़ाता हूँ मैं डिटेल में, ऐसा नहीं है रेगुलर क्लास में भी मैं उड़ाता हूँ, नो डाउट ऐसा नहीं करता, बट यहाँ पे भी उड़ा नहीं रहा। बट हाँ यार, जो ऑब्वियस है मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ ना कि तुम समझ रहे हो अब, ठीक है ना। एकदम स्पून फीडिंग मेरे से उम्मीद मत करना। चलो आगे बात करते हैं, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। जैसे हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट, सब्सटेंस जो होते हैं वो हम लोग सॉइल में छोड़ते हैं, जो मिट्टी डिग्रेड हो जाती है। यूनिफिट एग्रीकल्चर, प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए भी क्या होता है, ये बेकार होता है। देखो कि आज के समय में जो हमारे ओल्ड एज वाले लोग हैं वो बोलते हैं ना कि आजकल का खान पान बहुत ही ख़राब हो रखा है। खान पान मतलब क्या, हर एक चीज़ में केमिकल है, हर एक चीज़ में फर्टिलाइजर्स है। जैसे मैंगो, मुझे मैंगो बहुत पसंद है, ठीक है ना। आम मुझे बहुत पसंद है, और आम मैंने यार लास्ट टाइम कब बिना कार्बाइड पाउडर पे या फिर आर्टिफिशियल पकाया हुआ आम के अलावा जो नेचुरली पका हुआ आम होता है पेड़ से गिरा हुआ, कब खाया मुझे नहीं पता, शायद मुझे याद नहीं है, वेरी ऑनेस्ट। अब भी जो आम आता है देखोगे सब पे पाउडर लगे होते हैं, सब पे वो केमिकल से पकाए जाते हैं। और देखोगे आम के जो ऊपर की टिप होती है ना, वो अगर तुम्हें गले में लग जाए इस एरिया के, तुम खा लोगे अगर आम, अगर ये काइंड ऑफ है, ठीक है।
और यहाँ की जो टिप एरिया होती है ये तुम खा लोगे तो गले में काटने लगता है, मतलब बहुत इचिंगनेस होती है, बहुत खांसी आती है, बहुत इरिटेशन होता है वो इसी वजह से होता है, वो कहीं से हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है आम। ठीक है, पपीते को भी ऐसे ही पकड़ डालते हैं लोग, जो पपाया बोला जाता था कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट है, वो भी अब अच्छा नहीं रहा। पॉल्यूटेंट ऑफ सॉइल्स, ठीक है ना, सॉइल के पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव होना, हैवी मेटल्स, प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालना, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, एशेस डालना, ठीक है ना, बायोमेडिकल वेस्ट डालना, बायोमेडिकल पता है ना, जो हॉस्पिटल वगैरह से जो ऑर्गन्स, खून वगैरह ये सब चीज़ें थी, ये सब भी काफ़ी खतरनाक बीमारियों वाले ऑर्गन्स होते हैं, तो वो भी दिक्कत देता है। ई वेस्ट प्लस सॉइल पोल्यूशन का एक और कारण होता है जानवरों को मरा हुआ छोड़ देना, डेड बॉडीज जो पड़ी रहती है खुले में, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। आगे आते हैं काउस क्या होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज स्लग्स, ये सारे बता दें, कूड़ा फेंका हुआ है, बदबू दे रहा है, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है जो आप इंडिया में देखते आए हो, हमारे यहाँ प्रीडोमिनेंट है भाई साहब, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, माइक्रोबल इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है ना, वहाँ के जो माइक्रोवेन्स होते हैं जो एक अच्छे, देखो बैक्टीरिया भी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया होता है ना, वैसा ही है, ठीक है, तो वो खत्म होने लगते हैं, अच्छे वाले जो होते हैं। फिर कॉन्टामिनेटेड मतलब कि संक्रमित हो जाता है पूरा प्लांट, ग्रोथ वगैरह खराब हो जाता है, ग्राउंड वाटर भी उससे कॉन्टामिनेट हो जाता है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, भाई कैंसर, बर्थ इफेक्ट, नर्वस डिसऑर्डर, हैवी मेटल पॉइजनिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, पॉइजनिंग्स वगैरह होती हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में देखोगे तुम्हारा एयर, वाटर, सॉइल हार्मफुल रेडिएशन देते हैं, ठीक है। फिर यह न्यूक्लियर वेस्ट से ही निकलता है, ठीक है। कारण क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो जाए जैसे चेरनोबिल, यूक्रेन में एक जगह है बेटा चेरनोबिल, ठीक है, वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई थी, वो जगह आज के समय वीरान पड़ा हुआ है, लोग वहाँ रहते नहीं हैं, ठीक है। फिर फुकुशिमा जापान में है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ था, जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट था वहाँ से रेडिएशन लीक हुई और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, ठीक है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, अगर न्यूक्लियर वेस्ट को आप अच्छे तरीके से डिस्पोज नहीं करते हो, एटॉमिक वेपन की टेस्टिंग कर रहे हो वहाँ पे, अगर मेडिकल यूज़ करते हो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से, या माइनिंग रिफाइनिंग में काम होता है, जैसे यूरेनियम का यूज़ होता है ना, एंथ्रोनियम का, तो यहाँ पे क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस निकलते हैं। ध्यान देना, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यूरेनियम से बनता है, और न्यूक्लियर का मतलब हमेशा न्यूक्लियर वेपन नहीं होता है। न्यूक्लियर वेपन का बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, ठीक है, बहुत अलग अलग जगह भी चीज़ें यूज़ करती है, बेसिकली पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पावर जनरेशन, ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे चेरनोबिल वगैरह जो हादसा हुआ था इसी में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है इकोसिस्टम को, वहाँ रहने लायक जगह नहीं बचती भाई, बहुत बुरा जैसा हो जाता है, वाटर, एयर, फूड चेन सब तबाह हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, वही फिर कैंसर, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, डीएनए म्यूटेशन होता है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। देखो कि जापान में एटॉमिक बम गिराया गया था ना हिरोशिमा नागासाकी पे, कहा जाता है कि आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पे उनको अंदर जो फिजिकल हैंडीकैप्टनेस देखने को मिलती है, किसी का ऑर्गन टेढ़ा होता है, किसी का गर्दन मुड़ा होता है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर आपको ऑर्गन फेलियर जैसे चीज़ें भी देखने को मिलता है। मैन मेड डिजास्टर, जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ाया गया है आपको। इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था 3 अक्टूबर 1984 को, जहाँ पे यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था इंडस्ट्रियल टाउन भोपाल में लगाया गया था। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 45 टन्स जो हमारे हाईली टॉक्सिक रिएक्टिव मिथिल साइटोस्किन गैस जो होते थे वो लीक हो गया, जिससे लगभग 2 घंटे में नियरली 2 घंटे तक लीक होता रहा, जो एयर में खुला चला गया, मतलब लीक होकर के ये गैस। और इससे क्या हुआ, लगभग 8 किलोमीटर रेडियस में ये फैल गया, और जहाँ पे 9 लाख लोग रहते थे, और इमीडिएटली देखोगे 3800 लोग मर गए थे। बाकी 1 से 2 लाख इंडिविजुअल एक्सपीरियंस किए थे। कई लोगों को आंख में प्रॉब्लम आया, रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज देखने को मिली, कार्डियक फेलियर मतलब हार्ट अटैक हो गया, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, स्पोनोटेनियस एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिले, कई लोग मारे गए थे, ठीक है ना, गवर्नमेंट डेटा को छुपाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। The Chernobyl disaster was a worst radioactive accident occurs in 26 अप्रैल 1986, ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था, यूक्रेन में करंट कंट्री है, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, उस समय हुआ, ठीक है, यूएसएसआर के समय हुआ। एक्सीडेंट जो हुआ था तुम्हारा सर्च पावर ऑफ डिस्ट्रॉयड रिएक्टर्स के कारण हुआ था। मैसिव अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल जो था इन्वायरमेंट में आ गया, जिससे फायर एक्सप्लोजन इमीडिएटली हो गया, और तुरंत 30 लोगों की वहाँ पे तुरंत मौत हुई। द पाइन फॉरेस्ट इन द इमीडिएट विसिनिटी कहते रिएक्टर टर्न ब्राउन एंड डाइड, एंड ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पे कंटेमिनेटेड हो गया, पानी संक्रमित हो गया, पीने लायक ही नहीं बचा, ठीक है। एंड पीपल जो रहते थे चेरनोबिल पे वो डायग्नोज किए गए, उनको रेडिएशन सिकनेस देखने को मिली, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन थायराइड
थायराइड, कैंसर ये सारे होने लगे, बच्चे मरने लगे, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ। और वो जगह आज के समय में वीरान पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और केवल सेफ्टी के चक्कर में, मतलब सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वहाँ पे लापरवाही हुई, जो भी बोल लो, या गलती हुई, चूक हुई, इससे प्रॉब्लम होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मतलब काफ़ी डेंजरस है, कठिन नहीं बोलेंगे, डेंजरस है। ओके, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और आखिरी चैप्टर हम लोग का अगला चैप्टर में होने वाला है बेटा, मतलब अगले क्लास में। इट विल नॉट टेक मोर देन 30 मिनट टू कवर में दिस चैप्टर। तो मान के चलो ये हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, कम्युनिटी का क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में, उस पर है। ओके, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में आपके सिलेबस को बांट रखा है, ठीक है। हो सकता है तुम किसी और बुक को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे मेरे बुक की तरह तुमको चैप्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे फॉर श्योर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू कैन गो अहेड विद दैट बुक। लेकिन कमेंट में प्लीज़ ये मत बोलना कि सर मेरे बुक से आपका बुक क्यों नहीं मिल रहा। ऑब्वियस ही बात है बेटा, मैंने आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से अपनी बुक बनाई है, किसी और ने अपनी बुक बनाई है। कंपैरिजन कॉपी थोड़ी कर रहे हो ना, वो मेरा कॉपी कर रहा है ना मैं उनका कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होता, ठीक है। तो आपको सिलेबस आईसीएसई बोर्ड के हिसाब से मिलेगा, ओके, प्रॉपर्ली मिलेगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, ये मैटर करता है। फिर चाहे बुक कोई भी फॉलो करो, डेली डजेंट मैटर। मेरे बुक में चीज़ें सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से, छोटे छोटे फॉर्म में दी गई है। दूसरी बुक की अपनी प्रो एंड कॉन्स होगी, ठीक है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।